नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जॉब वर्क के बारे में। जब आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो जॉब वर्क की ट्रीटमेंट कैसे होगी, क्या प्रोसीजर होगा जॉब वर्क के केस में। अगर आप जॉब वर्क का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या जॉब वर्क के बिजनेस में हैं तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर क्या प्रोसीजर होगा, किस प्रकार से जीएसटी लगेगा, क्या कस्टम ड्यूटी देना होगा, आज डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। सो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जॉब वर्क का मतलब क्या है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के अंदर जॉब वर्क की डेफिनेशन बताई गई है। जॉब वर्क का मतलब हो गया कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस जो किसी पर्सन के द्वारा किए जाते हैं, जहाँ पे गुड्स बिलोंग करते हैं किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से। मतलब कि जहाँ पे गुड्स की ऑनरशिप किसी दूसरे पर्सन की है, उस गुड्स पे जो भी हम प्रोसेस या ट्रीटमेंट करते हैं उसको यहाँ पे जॉब वर्क बोला जाता है। और उस प्रोसेस और ट्रीटमेंट के बाद हम गुड्स को दोबारा से प्रिंसिपल के पास भेज देते हैं और जो भी हमने अपनी सर्विस दी उसका चार्ज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस हो गया, इसको हम जॉब वर्क कहते हैं एज पर जीएसटी एक्ट के हिसाब से। अभी हम बात करें कि क्या अगर मैं जॉब वर्क कर रहा हूँ, गुड्स मेरे पास आया जॉब वर्क के लिए और गुड्स को वापस भेजा, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। देखो दोस्तों, जब आप गुड्स रिसीव करते हैं जॉब वर्किंग के लिए तो उस केस में जीएसटी नहीं लगता, और जॉब वर्क करने के बाद दोबारा से प्रिंसिपल को भेजते हैं तो उस केस में भी जीएसटी नहीं लगता। लेकिन जो भी आपने सर्विस दी, जो सर्विस दी आपने, जो चार्ज करोगे आप, उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप रजिस्टर्ड है जीएसटी में तो उस केस में आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आपकी थ्योरेटिकल लिमिट क्रॉस नहीं होती है और आप रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड जॉब वर्कर है, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगाना होगा, सिंपल इनवॉइस रेज होगा। रजिस्टर्ड है अगर आप, तो उस केस में आप जीएसटी इनवॉइस रेज करेंगे, देन उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे जो भी आप जॉब वर्क की सर्विस देंगे। गुड्स आया और गया, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा जब भी गुड्स आपके पास आएगा और जाएगा। तो इसी प्रकार से आप नोटिफिकेशन नंबर 32/1997 का देख सकते हैं, जो कि 1/4/1997 को कस्टम एक्ट में इशू हुआ है। यहाँ पे कस्टम एक्ट भी परमिट करता है गुड्स जब इंपोर्ट हो इंडिया के अंदर बाहर से, उसके ऊपर जॉब वर्क किया जाए तो उस पर कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगा। विदाउट कस्टम ड्यूटी आप इंपोर्ट कर सकते हैं गुड्स को जॉब वर्क के लिए, उसके बाद री एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस गुड्स को। उसके बाद बात करूँ जीएसटी एक्ट के अंदर, तो जीएसटी एक्ट के अंदर इस तरह की एग्जेम्पशन नहीं है, इसमें आईजीएसटी पेबल बनता है। ठीक है, जब आप इंपोर्ट करते हैं गुड्स जॉब वर्क पर्पस के लिए तो भी, मतलब कस्टम ड्यूटी तो नहीं देना पड़ेगा लेकिन आईजीएसटी देना पड़ेगा। जॉब वर्क पर्पस के लिए गुड्स इंपोर्ट करते हैं और दोबारा से उसे री एक्सपोर्ट करते हैं। तो देखो, जीएसटी के अंदर एक्सपोर्ट करने पे तो जीएसटी नहीं लगता, लेकिन इंपोर्ट करने पे जीएसटी यहाँ लग जाएगा। जब आप गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, उस पर जॉब वर्क करेंगे और दोबारा से री एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। जीएसटी कब लगेगा? जब आप गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, तो जितनी की भी वैल्यू आपने गुड्स की इंपोर्ट करी, उस वैल्यू के ऊपर आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जॉब वर्क होने के बाद उस गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो एक्सपोर्ट के टाइम पे तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इंपोर्ट के टाइम पे लगेगा। और अगर आपने जीएसटी पे कर दिया है इंपोर्ट के ऊपर, जब आपने इंपोर्ट किया जॉब वर्क के लिए, तो जितना भी जीएसटी पे किया है उसका आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं जब इंपोर्टर फॉरेन प्रिंसिपल से जो भी उसने जॉब वर्क किया उसके बाद जो चार्जेस लेगा, जॉब वर्क जो उसने सर्विस दी उसके ऊपर जो चार्जेस लेगा, उसके ऊपर क्या जीएसटी लगेगा। तो दोस्तों, इस तरह के केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है। तो इसके लिए आप सबसेक्शन 3 से लेकर सबसेक्शन 13 तक देख सकते हैं आप। ठीक है, जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बताया गया है। शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो इम्पोर्टर है, जिसने गुड्स को इम्पोर्ट किया जॉब वर्क के लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वो मानी जाएगी। और अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस वो मानी जाती है तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से जो कंडीशंस है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का, वो सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो इस तरह के केसेस में जो जॉब वर्कर चार्ज करेगा जॉब वर्क सर्विस, ठीक है, फॉरेन प्रिंसिपल से जो अपने सर्विस दी उसने जॉब वर्क को क्लेम करेगा, तो उसके ऊपर उसे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर नहीं आई। अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होती तो उसको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगता नहीं है। क्योंकि
इम्पोर्टर की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस होगी और एक्चुअली जहाँ पे सर्विस परफॉर्म हुई है वही लोकेशन मानी जाएगी। तो उस केस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं हुआ ये, और वहाँ पे आपको जो भी जो वर्क चार्ज करेंगे आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई इम्पोर्टर की लोकेशन ही मानी जाएगी और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इम्पोर्टर की लोकेशन ही। बस जो वो गुड्स एक्सपोर्ट करेगा, री एक्सपोर्ट करेगा, उस केस में उसे जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो भी वो चार्ज करेगा जो वर्क सर्विस, उसके ऊपर उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर गुड्स इंपोर्ट किया जाता है टेम्पररीली, रिपेयर के लिए या कोई ट्रीटमेंट के लिए, उसके बाद री एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उस केस में यहाँ पे गवर्नमेंट ने सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए के अंदर अमेंडमेंट कर दी है। इस तरह के ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हैं, गुड्स को इंपोर्ट करने के बाद किसी गुड्स के ऊपर रिपेयर किया या ट्रीटमेंट किया या कोई भी प्रोसेस किया बिना उस गुड्स को यूज़ किए, और उसके ऊपर अगर कोई लेबर चार्ज किया जाता है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जो मानी जाएगी वो फॉरेन प्रिंसिपल की लोकेशन मानी जाएगी एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, और ये आउटसाइड है टैक्सेबल टेरिटरी के। तो यहाँ पे इम्पोर्टर जो है उसको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। इम्पोर्टर कौन? जॉब वर्कर, जो उसने गुड्स को इम्पोर्ट किया है जॉब वर्क के लिए। तो जो भी वो लेबर चार्ज रिसीव करेगा फॉरेन प्रिंसिपल से, तो उसे जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा 1 फरवरी 2019 से, क्योंकि 1 फरवरी 2019 से ये अमेंडमेंट कर दिया गया है कि अगर टेम्पररी गुड्स को इम्पोर्ट किया जाता है रिपेयर के लिए, कोई भी ट्रीटमेंट के लिए, कोई भी प्रोसेस के लिए, उसके बाद उसे एक्सपोर्ट किया जाता है, तो जो भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस हुआ उसके बदले में जो भी वो लेबर चार्ज करेंगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। उस तरह की सर्विस जो होगी वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के अंदर काउंट होगी। फॉरेन प्रिंसिपल की लोकेशन ही यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। समझ गए दोस्तों? तो ये प्रोसेस फॉलो करना है। सिंपल सी बात है, साधारण सी भाषा में बता दूं। देखो, जो डोमेस्टिकली अगर आप जॉब वर्क की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, गुड्स को रिसीव कर रहे हैं, उस पर जॉब वर्क करते हैं, फिर बाद में प्रिंसिपल को भेज देते हैं, विद इन इंडिया के अंदर कर रहे हैं, तो जो भी गुड्स आया फिर भेजा उसके ऊपर जीएसटी नहीं देना पड़ता। लेकिन जो भी आप सर्विस देते हैं उसका आप चार्ज कर सकते हैं, उस सर्विस के ऊपर जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रजिस्टर्ड है तो। अनरजिस्टर्ड है तो उसके इसमें चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं और गुड्स इंपोर्ट कराते हैं इंडिया में, फिर जॉब वर्क करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट कराने पे आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। आईजीएसटी का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, देन उसका रिफंड भी ले सकते हैं, और गुड्स को विदाउट जीएसटी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो भी आपने जॉब वर्क की सर्विस दी उस केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की सर्विस में इंपोर्टर की लोकेशन यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और गुड्स एक्सपोर्ट और सर्विस के अंदर नहीं आएगा। और उस तरह के केसेस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा जो भी आपने सर्विस चार्ज किया है फॉरेन प्रिंसिपल से जो वर्क के लिए, चाहे आपके पास करेंसी आईएनआर में रिसीव हो या फॉरेन करेंसी के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टेम्पररी गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में अगर आप इंपोर्ट करते हैं गुड्स को, ठीक है, और दोबारा से एक्सपोर्ट करते हैं और लेबर चार्जेस रिसीव करते हैं फॉरेन प्रिंसिपल से, और आपने उस गुड्स को यूज़ भी नहीं किया इंडिया के अंदर, तो उस केस में आप जो जीएसटी लगेगा आपके जो वर्क चार्ज के ऊपर वो नहीं लगेगा। तो उस केस में जो वर्क चार्ज आपने चार्ज किया फॉरेन प्रिंसिपल से, तो उस पर जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा अगर टेम्पररी आपने गुड्स इंपोर्ट किया है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए को देख सकते हैं, इसके अंदर अमेंडमेंट हो गई है, 1 फरवरी 2019 से ये अमेंडमेंट कर दी है। तो इस प्रकार से आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।